हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवांस मेंटर। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने। जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, एक्सरसाइज 9.6 का सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। तो वो क्वेश्चन अधूरा रहता है। जो लास्ट लेक्चर था वो एक स्पेशल टाइप के ऊपर था कि अगर आपको dx अपॉन अंडर द रूट क्या मिल जाए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल रही थी, देन हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है ना, सिंपली मतलब बस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल रही थी तो उसको क्या करना था, हमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सोल्व करना था। ठीक है ना, कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा के हम उसको क्या कर रहे थे, उस x की टर्म को ख़त्म कर रहे थे और उसके बाद उसकी सॉल्यूशन कर देते थे। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं। वैसे तो ये स्टेप आप कर चुके हैं, लेकिन इस स्टैंडर्ड फॉर्म की ये एक स्टेप ऊपर क्या होगी, हमारी क्वेश्चंस हो गए। हम एक स्टेप ऊपर आज प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, यानी कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो पहले से एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, ऊपर अभी तक जो स्टैंडर्ड फॉर्म देखो इस टाइप की होती है ना, dx अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र या फिर एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। dx ऊपर अकेला रहता है। अब की बार आज इस लेक्चर में आपको क्या मिलेगा, dx के साथ कुछ ना कुछ मिलेगा और उस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना स्टैंडर्ड फॉर्म बनती नहीं। न्यूमरेटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, dx। तभी आप क्या कर सकते हो, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को जो भी इसका फॉर्मूला होता है उसके अंदर ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए ये है आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन और इसी तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में कि dx के साथ आपको न्यूमरेटर में कोई ना कोई क्वांटिटी ऐसी मिलेगी जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। और वो हमेशा कैसे होती है, dx के साथ अगर कोई क्वांटिटी डायरेक्ट मल्टीप्लाई में है तो हम उसको क्या कर देते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं किसके साथ, dt के साथ। और वो dt कहाँ से आता है, जब हम वेरिएबल को सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है ना, तो आपको क्वेश्चन देखते ही अलग से पता चल जाएगा cos x dx के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में, यानी कि cos x किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन है। ठीक है ना, और डिफरेंशिएशन होता किसका है, sin x का। और sin x भी हमारे इंटीग्रेंट के अंदर प्रेजेंट है नीचे। ठीक है ना, तो जैसे ही हम sin x को क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे, यानी कि sin x को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ऊपर वाली क्वांटिटी किस में चली जाएगी, सिंगल dt के अंदर चली जाएगी। यानी कि ऊपर सिर्फ न्यूमरेटर में हमें क्या मिल जाएगा, dx मिल जाएगा, यानी dt मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रॉब्लम। वैसे ये टाइप आप डिस्कस कर चुके हैं कौन से क्वेश्चंस में, जब आपको रूट नहीं मिलता था। ठीक है ना, बस अब क्या हो रहा है इस एक्सरसाइज में, सिर्फ आपको रूट वाले स्टैंडर्ड फॉर्म के बेस पे वही प्रॉब्लम्स फिर से डिस्कस करनी पड़ रही है। ठीक है ना, ऐसी प्रॉब्लम आपको मिली थी पहले भी। ठीक है ना, एक्सरसाइज 9.5 के अंदर। तो अभी इसका रूट मिला हुआ है तो रूट से आपको कोई लेना देना नहीं है। लास्ट लेक्चर में मैंने यही बात बोली थी, रूट ऐसे कैसा रहने दो, बस आप अंदर वाली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ट्रीट करो, कैसे उसके साथ डील करते हो, उसका कंप्लीट स्क्वायर करते हो। ठीक है ना, उसके बाद वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म अपने आप दिख जाएगी आपको, फिर उसका क्या कर दो, फॉर्मूला ओपन कर दो, सिंपल हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन से आपको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपको हर एक क्वेश्चन की सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगी, एवरी पार्ट आपको यहाँ पे सोल्व मिलेगा। कोई एक पार्ट ऐसा बच सकता है जो सोल्व नहीं हो, क्योंकि मैथ्स में अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना, किसी एलिमेंट्स मैथमेटिक्स में कोई जो अपडेटेड है वर्जन, जैसे नया एडिटेड वर्जन आ गया, उसके अंदर क्या है, क्वेश्चंस कम होते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो वैसे तो मैं पुराने मैथमेटिक्स से ही कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, आपको सभी क्वेश्चंस मोस्टली यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन जो भी क्वेश्चन बचता है ना, वो बिल्कुल भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बोर्ड पे मैंने सोल्व ना किए हो। ठीक है ना, तो एवरी टाइप और एवरी पार्ट हम सोल्व कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है या किसी भी दूसरे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है तो आप उसे चैनल रिकमेंड कीजिए कि यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन की हर एक एक्सरसाइज की सॉल्यूशन मिलेगी। इंटीग्रेशन नहीं, हर एक चैप्टर हम धीरे धीरे यहाँ पे सोल्व करेंगे, तो सारा कंटेंट धीरे धीरे आपको चैनल पे मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन सोल्व करना। cos x dx अपॉन दिस, तो हमें क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, पुट sin x इक्वल टू टी। तो पुट sin x इक्वल्स टू टी, तो मैं जैसे ही sin x को टी पुट करूंगा, वेरिएबल जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो dx को भी किस में लेके जाते हैं, भी dt में, क्योंकि मैं वेरिएबल x से t में जा रहा हूँ तो इंटीग्रेशन भी तो t के रिस्पेक्ट में करूंगा ना, यानी कि इसको क्या बनाना पड़ता है भाई, dt। तो इन दोनों को क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट। sin x का डिफरेंशिएशन cos x और x का dx और इक्वल्स टू t का क्या आ जाएगा भी dt। तो ये मेरे पास स्टेटमेंट आ गई कि cos x dx की जगह मैं क्या रखूंगा, dt, और sin x की जगह क्या रखूंगा, t। तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए i के अंदर, हमारा i कुछ ऐसे बन जाएगा, cos x dx की जगह तो dt और sin x की जगह t, और sin x का क्या चल रहा है भाई, स्क्वायर, तो t का स्क्वायर।
-2 इंटू टी और माइनस में 3। तो हमारे पास देखो ये हमारी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गई रूट के अंडर। ये क्वेश्चन बिल्कुल कुछ वैसा ही है जैसे कि लास्ट 2 वीडियोस में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बस वहाँ पे आपको ये सिस्टम नहीं मिलता था ऊपर वाला क्वेश्चन, सिंगल ये आपको प्रॉब्लम मिलती थी कि भाई dx अपॉन एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 3 इसको सोल्व कर दो। तो अब ये उसी में रिड्यूस हो गया। क्या करना है हमें, टी स्क्र का कोएफिशिएंट 1 है, सिंपल। आप डायरेक्ट क्या कर देते हैं, कंप्लीट स्क्वायर बना देते हैं। तो बना दीजिए कंप्लीट स्क्वायर। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे कैसे, रूट भी ऐसे कैसे, टी को क्या लिखेंगे, टी का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस का 2 इंटू ए कौन आपके पास अब टी, ठीक है ना, और इंटू में बी कौन आता है भाई, इस 2t को ये बनाने में कितने की कसर है, वही भी आता है, और 2t ये भी 2t है, तो कितने से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 1 से। तो 1 का स्क्वायर ऐड कर दूंगा और 1 का स्क्वायर में क्या कर दूंगा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, और -3 ऐसे कैसे क्या हो रहा है भाई, चल रहा है, ठीक है ना। अब इसको सोल्व कर लीजिए। ये इतना तो मर्ज हो के क्या बना लेगा भाई, आइडेंटिटी टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा, टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये तो आ जाएगा dt अपॉन अंडर द रूट टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ये देखो -1 -3 -4, तो ये आ जाएगा हमारे पास -4। उसके बाद जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है ना भाई, उसको किसी न किसी का स्क्वायर लिखना होता है, ठीक है ना। तो इसको हम स्क्वायर लिख लेते हैं, किसका भाई, 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको लिख लेते हैं हम 2 का स्क्वायर। अब देखो ये आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म नजर आएगी, dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, या फिर मैं x के अंदर अगर इसको रीड करूं dx अपॉन x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है भाई, t माइनस 1, ठीक है ना। तब आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लगा दीजिए, क्या होती है, log ऑफ x प्लस, और x की जगह कौन, t माइनस 1, तो t माइनस 1 प्लस अंडर द रूट सेम क्वांटिटी, यानी कि t माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 का स्क्वायर और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आ गया आपका आंसर। और फिर से वही बात है, जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो आप उसको t के अंदर नहीं छोड़ सकते, आपको वही वेरिएबल वापस लेकर आना पड़ेगा जिसके अंदर आपको क्वेश्चन दिया गया है। किसके अंदर दिया गया है, x के अंदर। तो आप t की जगह वापस जहां से आपने सब्स्टिट्यूशन किया था उस स्टेप पे जाके देखना कि t की वैल्यू कितनी है। तो t की वैल्यू मिलती है आपको sin x। यहाँ पे आप हर जगह पे क्या पुट कर दीजिए, sin x। तो कर दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा भी sin x माइनस 1। देखो क्या आ जाएगा आंसर, log ऑफ t की जगह रखेंगे हम sin x माइनस 1 प्लस में अंडर द रूट t माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि sin x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस में माइनस में 2 का स्क्वायर, या -4 लिख दीजिए इसको सिंपल, ठीक है ना, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आ गया आपकी इसकी सॉल्यूशन भी, ठीक है ना। ये आ जाती है आपके पास इसका आंसर, इसका इंटीग्रल, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, dx अपॉन अंडर द रूट 5 माइनस 4 e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू 2x। अब देखिए आपको dx के साथ कौन मिला स्टूडेंट्स, e रेज टू पावर x। तो e रेज टू पावर x किसका डिफरेंशिएशन होता है, खुद e रेज टू पावर x का। तो आप इंटीग्रेंट के अंदर e की पावर x को क्या पुट कर दीजिए, t पुट कर दीजिए, कुछ भी नहीं सोचना हमें। क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, पुट e की पावर x इक्वल्स टू t, और दोनों साइड डिफरेंशिएशन e की पावर x का e की पावर x और x का क्या जगह भी dx और इक्वल्स टू dt। तो ये क्वांटिटी तो चली जाएगी dt में, ये क्वांटिटी चली जाएगी dt में, और e की पावर x की जगह क्या रख दीजिए t। तो हो गया सारा t के अंदर सब्स्टिट्यूट। तो ये तो आ जाएगा dt और अपॉन अंडर द रूट 5 माइनस 4 e की पावर x की जगह t, और e की पावर 2x है। e की पावर 2x को आप क्या लिख सकते हो, e की पावर x का स्क्वायर, पावर की पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है ना भाई, तो x इंटू 2 क्या हो जाएगा 2x। तो e की पावर 2x क्या था, e की पावर x का स्क्वायर। अब e की पावर x की जगह क्या रखना है भाई, t, तो t का क्या हो जाएगा भाई स्क्वायर, तो माइनस का t स्क्वायर। तो ये हमारे पास अपना क्या आ गया भाई इंटीग्रेंड, या फिर मैं बोलूँ हमारा क्वेश्चन मिल गया हमें अलग बिल्कुल नया, जो कि आप लास्ट वीडियोज़ के अंदर पढ़ चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। अब क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिली है, ऊपर अकेला dt है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसका कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, और कंप्लीट स्क्वायर के लिए t स्क्वायर का कोएफिशिएंट मस्ट बी 1। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा भाई, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और माइनस रूट से बाहर नहीं लेके आना, ठीक है ना। बार बार तीनों वीडियोज़ में मैं बोल चुका ये बात कि माइनस को आप बाहर नहीं लेके आओगे, माइनस इसके अंदर ही कॉमन लेना है, रूट के अंदर ही, ठीक है ना। और माइनस अगर रूट से बाहर आ गया तो वो क्या बन जाएगा, आइटा, दैट इज नॉट राइट, ठीक है ना, वो ठीक नहीं है, ठीक है ना। अब देखो तो टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5, तो आपके पास ये क्या आ गया अभी, माइनस कॉमन ले लिया आपने। अब अंदर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाती है जिसका टी स्क्वायर का हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट कितना अभी 1। तो इसके साथ हम क्या करेंगे भैया, अब कंप्लीट स्क्वायर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। टी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, टी का होल स्क्वायर। तो रख लीजिए dt अपॉन अंडर द रूट माइनस ऐसे कि ऐसे, टी स्क्वायर क्या लिखूंगा भाई मैं, टी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू ए, मेरे पास t आ गया। और b बनाने में कितने का सर, देखो 2t यहाँ पे 40 है, 2t को कितने से मल्टीप्लाई कराऊँ 2 से, और उसके बाद में वही 2 का स्क्वायर क्या कर दूंगा मैं ऐड, और 2 का स्क्वायर क्या कर दूंगा मैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया -5। तो ये हमारे पास बन गया भाई कंप्लीट स्क्वायर, इसका क्या t
प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको मर्ज कर देते हैं इतने इतने को और इसको सोल्व कर लेते हैं। तो आ जाओ सोल्व करते हैं। उसके बाद देखो dt अपॉन अंडर द रूट माइनस कॉमन ले रखा अभी, ये क्या बनेगा t प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। उसके बाद ये क्या भाई माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस 9, ये क्या भाई माइनस 9। उसके बाद इस माइनस को अंदर इंसर्ट करना होता है, ये स्टेप है हमारा, ठीक है ना। जब माइनस कॉमन आता था तो इस स्टेप पे कंप्लीट स्क्वायर बनने के बाद इस माइनस को अंदर इंसर्ट करते थे। तो ये क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस का 9, तो इसको मैंने आगे लिख लिया। और ये क्या बनेगा माइनस का t प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको मैंने कहाँ पे लिख लिया भाई पीछे। अब 9 को मैं क्या लिख लूंगा भाई 3 का स्क्वायर, 9 को मैं क्या लिख लूंगा 3 का स्क्वायर। तो ये देखो मेरे पास क्या बनेगा dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ठीक है ना। इस बात से समझ आ गया आपको ये बात, dt अपॉन t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। इस कंप्लीट का क्या पढ़ेंगे हम t अकेला वेरिएबल, ठीक है ना। तो ये किसका फॉर्मूला होता है भाई साइन इनवर्स x बाई a, यानी कि t बाई a। तो t प्लस 2 बाई में कौन है भाई a कितना आपका 3 और प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आ गया आपका इसका आंसर साइन इनवर्स दिस अपॉन a, ठीक है ना, साइन इनवर्स x बाई a। तो x कौन है पूरा t प्लस 2। अब उसके बाद क्या करते हैं भाई t की जगह अगेन वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, क्या e की पावर x, क्योंकि मैं t को t के अंदर नहीं छोड़ सकता, तो e की पावर x प्लस 2/3। तो ये मेरा आ जाता है एक्चुअल आंसर, ठीक है ना, इंटीग्रेशन इस क्वेश्चन का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है dx के साथ हमें ऊपर क्या मिला है 2x, ठीक है ना, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4। ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ही नहीं कि भाई मैं इस 2x को भी सेट कर दूं तो भी नीचे एक कैसी पॉलिनोमियल है भाई 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। लेकिन नहीं, ये 2 डिग्री की पॉलिनोमियल में रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ऊपर आपको क्या मिला हुआ भाई, ऊपर आपको मिला हुआ है 2x, जो कि किसका डिफरेंशिएशन होता है एक्स स्क्वायर का ऑब्वियसली। कितनी पावर x की 1, x की पावर 1, यानी कि किसका डिफरेंशिएशन है x की पावर 2 का। कॉन्स्टेंट कोई मैटर नहीं करता। जब हमने सब्स्टिट्यूशन सीखा था तो हमने वहाँ पे बार बार ये बात बोली थी कि कॉन्स्टेंट कभी भी मैटर नहीं करेगा, सिर्फ x की पावर्स मैटर करेंगी, ठीक है ना। x की पावर 1 जो है ना वो किसका डिफरेंशिएशन है x की पावर 2 का, क्योंकि डेरिवेटिव में पावर्स क्या होती है भाई डिक्रीज होती है, ठीक है ना। तो अब देखो, तो ये 2x लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा x स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो नीचे वाली इक्वेशन के अंदर मैं देखो x की पावर 4 को कुछ ऐसा लिख लेता हूँ x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब मैं क्या कर देता हूँ भी पुट x स्क्वायर इक्वल्स टू t, x स्क्वायर को क्या कर दीजिए भी t पुट कर दीजिए। तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन करो अब, क्योंकि t की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी ना भाई, सॉरी dx की। तो डिफरेंशिएशन करो x स्क्वायर का 2x और x का dx और t का dt। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा भाई इसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का 2x dx और t का dt। पुट कर दीजिए यहाँ पे 2x इंटू डी एक्स की जगह तो क्या आ जाएगा भाई dt अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह t और माइनस एक्स स्क्वायर की जगह t, और एक्स स्क्वायर का भी क्या चल रहा है स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस टी माइनस टी स्क्वायर। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या होगा अब इसको क्या करेंगे, नीचे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गई, जैसा कि हम चाहते थे कि हमें रूट के अंदर क्या मिल जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम क्या कर देंगे इसका कंप्लीट स्क्वायर। लेकिन कंप्लीट स्क्वायर करने से पहले देखो इस टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है अभी -1, जो कि हमें क्या बनाना पड़ेगा प्लस। तो मैं यहाँ से क्या कर लूँगा -1 को कॉमन ले लेते हैं, तो -1 को कॉमन ले लीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन देखो क्या आएगा, अंडर द रूट टी -1 को कॉमन लीजिए। तो ये माइनस जैसे ही मैंने कॉमन लिया, ये देखो माइनस कॉमन लेते हैं या -1 एक ही बात है, ठीक है। तो ये अंदर क्या बनेगा अभी टी स्क्वायर प्लस का टी और माइनस का 1, ये हमारे पास क्या बनेगी अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर इसका क्या कर लेते हैं भैया हम कंप्लीट स्क्वायर बना लेते हैं। तो कंप्लीट स्क्वायर बना लीजिए, हमारे पास क्या आएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर द रूट माइनस कॉमन ले रखा है टी स्क्वायर, क्या लिखूंगा मैं t का होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस में 2 फॉर्मूले का होता है इंटू a, ये रहा मेरा, ठीक है ना। उसके बाद देखो 2ab की कसर और रहती है, तो ये कौन सा नंबर आता है 2t को t बनाने के लिए किसकी जरूरत है हमें, 2t को मैं t कैसे बना सकता हूँ, इस 2t को कितने से मल्टीप्लाई करवा लूँ 1/2 से, तो यही मेरा कौन हो जाता है भाई b। और इसी का स्क्वायर क्या कर देते हैं हम ऐड, और इसी का स्क्वायर क्या कर देते हैं हम सब्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसी का स्क्वायर क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट, और माइनस का क्या चल रहा है भाई 1, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको इतने इतने को क्या कर देते हैं भाई मर्ज, ये ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि ये माइनस बाहर कॉमन ले रखा है, ठीक है ना। इतने इतने को क्या कर देते हैं भाई मर्ज प्लस b स्क्वायर वाले को, ठीक है ना। तो मर्ज करके ये किसका फॉर्मूला बनेगा dt अपॉन अंडर द रूट माइनस कॉमन ले रखा है हमने, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a का स्क्वायर, यानी कि x प्लस a का होल स्क्वायर, कुछ भी पढ़ो a प्लस b पढ़ो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये आएगा t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद में देखो माइनस का 1/4 माइनस का 1, माइनस का 1/4 और माइनस का 1, तो कितना बढ़ेगा माइनस का 5/4, ठीक है ना। और ये बाहर ब्रैकेट लगा दिया मैंने, कैपिटल लगा देते हैं, ठीक है ना। अब ये माइनस जब
जब अंदर आएगा तो ये तो हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस हमें अंदर इंसर्ट करना होता है भाई, इसको ऐसे सोल्व कर नहीं सकते, माइनस को सेट करेंगे अब, तो जैसे ही माइनस अंदर आएगा तो 5/4 तो हो जाएगा प्लस का, यानी कि 5/4 तो होगा प्लस का, और ये किसका हो जाएगा भाई माइनस का, t+1/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको भी किसी न किसी का स्क्वायर लिखते हैं, किसी ने किसी का मतलब उसको रूट लगा दो फिर इसको स्क्वायर कर दो, तो ये क्या बनेगा भाई √5/2 का होल स्क्वायर। इतना तो कैलकुलेशन वर्क जानते हो आप लोग, ठीक है ना। तो ये बन गया हमारे पास dt अपॉन √5/2 का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर, यानी कि dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, किसका फॉर्मूला साइन इनवर्स का, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स x/a, x कौन है t+1/2 और अपॉन में a कौन है √5/2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा मेरे पास इसका इंटीग्रल। अब एक चीज़ और करनी होती है भाई, टी को मैं टी छोड़ नहीं सकता, तो क्या करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो टी की जगह क्या रख दीजिए एक्स स्क्वायर वापस से, यह है आपका एक्चुअल आंसर। एक चीज़ और कर सकते हैं आप यहाँ से एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लो, तो ये क्या बनेगा 2x² + 1/2 कंप्लीट के नीचे 2 आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल और नीचे क्या बचेगा √5, तो ये आ जाएगा हमारे फाइनल आंसर, ठीक है ना, साइन इनवर्स 2x² + 1/√5 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक आपको समझ आया होगा, अगर समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए, ठीक है ना, जो आप जैसा आपको सही लगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि इस टाइप का भी लास्ट क्वेश्चन, अगर dx के साथ आपको कुछ मिलता है तो उसको आप किस तरह से सेट करोगे, वो किसी का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता ही हम क्या करने वाले हैं, जो कि ऐसी फॉर्म्स आई थी विदाउट रूट वाली, उनके अंदर भी मतलब इस स्टेप से एक स्टेप ऊपर हम डिफ़िकल्टी की एक लेवल ऊपर जाएंगे हम, मतलब इससे थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस, हार्ड तो क्या बोलें, मतलब एक से एक लेवल ऊपर कुछ अलग करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देखिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का देखो क्या है, ऊपर तो दे रखा आपको sin 2x, ठीक है ना, और नीचे दे रखा sin⁴, नीचे भी साइन ऊपर भी साइन, ठीक है ना। तो साइन का डिफरेंशिएशन तो कोस होता है, यही सोचोगे आप लोग, ठीक है ना। लेकिन एक बात देखो, आपको दोनों में डिफरेंस दिखेगा, यहाँ पे तो एंगल कितना है भी x और ऊपर एंगल कितना है 2x, तो सबसे पहले तो आपको काम है इस एंगल को इक्वेट करो, ठीक है ना। आप लोगों को sin 2x का फॉर्मूला पता है, मेरे को पता है, ठीक है ना, आप लोग जानते हो sin 2x का फॉर्मूला, आई नो। आप लोग फटाक से लिख दोगे कि sin 2x होता है क्या 2 sin x cos x, आप लोग जल्दी से लिख दोगे क्या 2 sin x cos x, आ गया एंगल तो इक्वल बोल दोगे, ये लो आ गया एंगल, ठीक है ना। लेकिन अभी देखो, अभी भी क्या है, अभी dx के साथ 2 फैक्टर्स मल्टीप्लाई में आ गए ऊपर भी, क्या, एक तो 2 sin x, 2 तो कांस्टेंट है कोई दिक्कत नहीं करेगा, sin x भी आ गया cos x भी। अगर आप sin x को ट्रीट करते हो एज ए मतलब कि भाई sin x इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो वो किसका डिफरेंशिएशन होता है कोस का, तो कंप्लीट के अंदर तो कोस तो एक ही जगह पे है, ये नीचे वाले कैसे सब्स्टिट्यूट होंगे, ये तो खुद किस में रह जाएंगे x में, ऐसा कर नहीं सकते। एक बार अगर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो कंप्लीट को ही क्या करना पड़ेगा, अभी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। दूसरा, अगर मैं sin x को पुट करता हूँ तो cos x dx चला जाएगा, ठीक है। sin x को अगर मैं क्या करता हूँ भाई यहाँ से पुट कर देता हूँ, यहाँ पे भी sin x पुट हो जाएगा, तो ये किस में चला जाएगा dt में। लेकिन मेरा क्वेश्चन देखो क्या बन के आ जाएगा, अगर मैं इसको t पुट करता हूँ तो t की पावर 4 + 4t² माइनस 2, और ऊपर क्या आ जाएगा भाई, ऊपर क्या आ जाएगा 2 × t, ठीक है ना, और उसके बाद क्या आ जाएगा dt। अब एक बार फिर से क्या लगाना पड़ेगा हमको, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाली क्वेश्चन है ना भाई वो क्वाड्रेटिक, ये क्वेश्चन कुछ लास्ट क्वेश्चन की तरह ही आ गया, ऊपर जिसके अंदर 2x था, नीचे जिसके अंदर x की पावर 4 थी, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं थी, 4 डिग्री की बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थी, तो उसमें हमने क्या किया था भाई, नीचे में से t² को पुट किया था, क्योंकि 2t किसका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना, t² का, इसलिए हमने t² को पुट किया था, और फिर बाद में हमें क्या मिल गया था इसका डिफरेंशिएशन, फिर ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर रिड्यूस हो गया था। तो ऐसा करने से अच्छा कि आपको 2 बार सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़े, वैसे आप करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गलत भी नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन बेटर रहेगा आप क्या कीजिए, एक ही सब्स्टिट्यूशन में कंप्लीट को सोल्व कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए सोल्व करते हैं हम, क्या देखो आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि sin 2x किसका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना, sin 2x डिफरेंशिएशन किसका होता है, दोनों का होता है भाई, ठीक है ना, माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं है, cos स्क्वायर sin स्क्वायर, मैं सिर्फ आपको फैक्टर बता रहा हूँ कि क्या क्या फैक्टर आते हैं। sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन भी क्या होता है sin 2x, और cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन भी क्या होता है sin 2x। हाँ वो अलग बात है, cos स्क्वायर का माइनस sin 2x हो जाता है, मैं आपको बस इसके बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कि sin 2x किसका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो आइए नीचे, और उसके बाद एक चीज़ और, अगर ऐसा भी नहीं सोचते हो ना आप कि sin स्क्वायर x का होता है, तो दूसरी बात देखिए,
यहाँ पे कितने डिग्री में आपको इक्वेशन मिली हुई है, 4 डिग्री में, और ये कितने में रखनी है भाई, क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा, मस्ट भी इस साइन की पावर 4 को क्या लिख लूंगा मैं, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब साइन स्क्वायर एक्स को क्या कर देते हैं भाई, पुट कर देते हैं कि पुट साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंस, सबसे पहले पावर आगे और एक पावर कम, तो साइन एक्स की एक पावर कम क्या हो जाएगी, एक बचेगी। उसके बाद बेस का साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, उसके बाद एक्स का डी एक्स और टी का डी टी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा बेस का डिफरेंशिएशन, 2 साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, किसका, साइन स्क्वायर एक्स का, ठीक है ना। अब देखिए 2 साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स, 2 साइन एक्स कंप्लीट ऊपर वाली क्वांटिटी कंप्लीट किस में आ गई, डी टी में, ठीक है ना। कुछ करना ही नहीं पड़ा हमें तो, देखो। और इसकी जगह क्या लिख देंगे आप, डी टी और अपॉन में अंडर द रूट साइन स्क्वायर की जगह रख देंगे भाई टी, तो टी का स्क्वायर और प्लस में 4 साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर की जगह क्या, टी, और माइनस में 2। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बन गया। अब डी टी अपॉन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर कर दो, फटाफट कंप्लीट स्क्वायर कर दो, फटाफट जल्दी से वीडियो को खत्म करते हैं, आ जाओ। इसका क्या करते हैं, ए का स्क्वायर प्लस का 2 फॉर्मूले का इंटू ए ये रहा, और इंटू में बी, 2t को क्या बनाना है 4t, ये देखो 4t, तो किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, तो अब ये b आ गया, तो इसी का स्क्वायर क्या कर दो ऐड, और इसी का स्क्वायर क्या कर दो सब्ट्रैक्ट, और माइनस में क्या चल रहा है स्टूडेंट्स 2। अब देखो इसको मर्ज कर दो, किसकी आइडेंटिटी बन जाएगी, मर्ज कर दो इसको फॉर्मूले को, ठीक है ना। होल स्क्वायर बना दीजिए, देखो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि t प्लस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस में 4 और माइनस में 2, -4 और -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। और 6 को हम 6 नहीं छोड़ सकते, क्या लिखना पड़ेगा भाई, किसी ने किसी का स्क्वायर, किसी ने किसी से मतलब किसका स्क्वायर, रूट 6 का, तो ये आता है t प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर। तो ये देखो आपके पास फॉर्मूला बन गया dx अपॉन x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर। तो वो किसका फॉर्मूला होता है भाई, log ऑफ x प्लस अंडर द रूट, सेम क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है भाई, t प्लस 2, तो log ऑफ t प्लस 2 प्लस में अंडर द रूट यही क्वांटिटी, ठीक है ना। तो t प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस में रूट 6 का स्क्वायर 6 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आ गया आपका इसका इंटीग्रल इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। लेकिन अभी भी देखो आपने आंसर t में निकाल दिया, ये x में दे रखा है, तो t की जगह अगेन क्या पुट कर दो भाई, साइन स्क्वायर x, ठीक है ना। तो t की जगह साइन स्क्वायर x पुट कर दो, तो आंसर रहेगा log ऑफ साइन स्क्वायर x प्लस में 2 और प्लस में अंडर द रूट t प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर x प्लस में 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 6, ठीक है ना। आप इस होल स्क्वायर को खोल के वापस सोल्व करोगे ना, तो वापस से यही बन जाएगा, साइन की पावर 4x प्लस 4 साइन स्क्वायर x माइनस 2 वही बनना है, ठीक है ना। क्योंकि आपने इसको रीअरेंज करके क्या बनाया था, कंप्लीट स्क्वायर, आप इसको खोल दोगे तो ये फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी। तो ये आ गया आपका इसका लास्ट आंसर, ठीक है ना। आप हर एक इंटीग्रल के क्वेश्चन का मैथ्स में देखिए आंसर मैच किया करो, उसको ऐसे ही मत छोड़ा करो कि बस इंटीग्रेशन कर दिया, अच्छे से रीअरेंज करके लिखा करो। अगर आज आप आंसर निकालते हो ना, तो कल आपको उसको प्रैक्टिस करते टाइम बार बार करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। तो आज फर्स्ट टाइम में जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन कर रहे होते हैं, देन आप उसका आंसर बिल्कुल मैच कीजिए, ठीक है ना। जो भी आंसर उसके साथ, अगर कुछ साइन को कोस में चेंज कर रखा है तो आप ही चेंज कीजिए, ठीक है ना। इससे आपकी ही प्रैक्टिस होगी, क्योंकि मैथ्स जो होता है प्रैक्टिस से बढ़ता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, आज की हमारी टाइप खत्म होती है। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।